और बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से आउट। कौमी बैटर इंजरी का शिकार। तर्जुमान कौमी टीम के मुताबिक मेडिकल पैनल मुआयना कर रहा है। मार के हक में दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। अभी तो हमने एक किस्त दिखाई है। भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। अजीम शान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दो जोहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार के हक ने हमेशा के लिए वाज़ेह लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। ये जंग गलियों, देहात और शहरों तक पहुंची। हमने दुश्मन का जो हाल किया वो बच्चा बच्चा जानता है। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर अजीम शान परेड में अपनी सलाहियतों की छोटी सी झलक दिखाएंगे। अगर आप इस 1 साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड। व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स। कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ। फिर भारत में फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। भारतीय सियासतदान अपने फोर्सेस को प्रोफेशनल बनने दें। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी ही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान खिते में अमन का सफीर, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी सवालात वहीं के वहीं मौजूद। मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जामात का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। धमकियां देने वाले याद रखें, कराची का नाम लिया तो फिर देखें कराची वाले क्या करते हैं। 80 पे हैं। 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार के हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिरा। हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डाटा सेंटर को भी निशाना बनाया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का रद्दअमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। पाक फज़ैया की जानिब से 4 राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। राफेल तैयारे डाटा लिंक्स, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। दुश्मन की कमर तोड़ने के बाद रेंज में होने के बावजूद उसके जहाजों को निशाना नहीं बनाया। मार्का को बातिल के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहर अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की यकीनन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नेवी की मरबूत और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में हमारी तमाम समुद्री गुजरगाहें मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं और बंदरगाहें फाल रहीं। अमन हो या जंग, समुद्री सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार के हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्दअमल के बाद दुश्मन जारियत की हिम्मत ना कर सका। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। कहा, मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की जामिन बनी। भारत ने खिफत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। हम अमन के ख्वाह हैं मगर ये ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum multi-domain operation. Within minutes, multiple Rafale jet Su-30 MKI, out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Struck 16 enemy air bases. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. शाहीनों ने फजाओं में धाक बिठाई। श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन की शामत आई। मार के हक के दौरान पाक फज़ैया ने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नीस्तो नाबूद किया। साइबर सिक्योरिटी के भी परखचे उड़ाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन ने पहलगाम में ड्रामा रचाया, बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारहियत दिखाई।
पाक फजैया ने मुंह तोड़ जवाब देकर उसे धूल चटाई। सरबराह पाक फजैया की जवामर्दी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को शाबाश, तारीफी असनाद से नवाजा। शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। तकरीब के दौरान मार के हक से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। भारत ने जारहियत मुसल्लत की, पाकिस्तान ने दुश्मन को मुतवाजन, जिम्मेदाराना और मौसर जवाब दिया। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खुसूसी पैगाम। कहा, जब कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं हरा सकती। दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार के हक में शानदार फतह से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद। हिकमत अमली और हम आहंगी के साथ दुश्मन को हर सतह पर भरपूर जवाब दिया। साबित कर दिया हम तफरीक से बालातर होकर मुत्तहिद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। मार के हक के दौरान भारत के मिलिट्री अहदाफ हमारे निशाने पर थे। हमारे ड्रोन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाउस समेत कई हसास मकामात पर कई घंटे घूमते रहे। दुश्मन डर कर भागा और जंगबंदी के लिए अमेरिका समेत दीगर ममालिक की मिन्नतें करता रहा। ट्रंप ने मोदी सरकार की जान बख्शी करवाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में भी तकरीब। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। नए रहबरे आला के इंतखाब के 7 रोज बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनाई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। कहा, दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है ताकि ईरानी अवाम सड़कों पर आए और हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। अमेरिका ने ईरान को नया जोहरी फ्रेमवर्क पेश कर दिया। फर्दो, नेतन्स, इस्फहान की जोहरी तंजीबात का मुकम्मल खात्मा भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। लिखा, तेहरान ने फ्रेमवर्क कबूल किया तो 30 रोज तक तफसीली मुज़ाकरात शुरू होंगे। जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्के। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जायजा ले रहे हैं, पाकिस्तान को मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। ईरान जौहरी मामले पर किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द अमल। कहा, अगर आबनर हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने कहा, ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया। दुश्मन ने दुनिया को दिखाने के लिए दोबारा जाली ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरानी कौम हथियार नहीं डालती, मुल्क की आज़ादी और वक़ार की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे। तेहरान में अवाम का क़यादत के हक में बड़ा मुजाहरा। हज़ारों शुरका ने कौमी परचम लहराए, नारे भी लगाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, वो हकीकत जब आइंदा तारीख रकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। कभी यकीन है ये सीज फायर लॉन्ग टर्म सीज फायर होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। सियासी और अस्करी क़यादत ने पहले अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाई, फिर इसमें तोसी करवाई। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाकाबिले फरामोश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को तारीख हमेशा याद रखेगी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इससे काम के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी गुफ्तगू। सिफारती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। हुमैन शरीफैन की जो हफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है। एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी खतरा है। और इसी तरह जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती अजीज है।
पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी अजीज है। ये एलीट की फौज नहीं है, ये गरीब की फौज है। उसमें कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि जी ये देखें, ये तो अपना काम नहीं जानते, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं। तो हमने फिर 6 और 7 को और 9 और 10 को काम करके दिखाया या नहीं दिखाया? ये बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हु स्टॉप्स दैट? पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज। दुश्मन को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। कुछ लोगों ने अंदर से भी दुश्मन से कहा ये अपने काम के सिवा सब कुछ करना जानते हैं। हमने 6 से 10 मई तक अपना काम करके दिखाया। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक, मुज़ाकरात से मसाइल हल करें, किसने रोका है? क्या बनना है कश्मीर ने? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके हैं? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। नोबडी कैन बी अलाउड कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके। 6 दरियाओं पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है, किसी को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। DGISPR का 2 टक मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा निहत्ते कश्मीरी अवाम और अक़लियतों पर भारतीय मज़ालिम, अंदरूनी मसाइल पर पर्दा डालने की मज़मूम कोशिश। इंडियन क़यादत के जहनों में अखंड भारत आ गया। दुश्मन घुमंड करना और दूसरों को कम समझना छोड़ दे। हस्बुल हक आपको किसने कहा कि जारी नहीं है? इस बारे में कौन सी कंफ्यूजन है? पाकिस्तान की तो बड़ी सादा एक रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी ज़मीन को जो आपके ज़ेर तसल्लुत है अफ़गान तालिबान रजीम के, उसको ना इस्तेमाल होने दें पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को। द चॉइस इज़ देयर्स। और जो बातचीत होती है वो तो रैशनल प्लेयर्स में होती है ना। क्या अफ़गान तालिबान रजीम रैशनल प्लेयर है? नो, इट्स नॉट। अफगानिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दों की अमाजगाह। हम दुश्मनों के खात्मे के लिए ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। वक्त के हिसाब से वक्फा दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा आज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। तर्जुमान पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। कहा इस्लाम के प्रचारी होने का ड्रामा रचाने वालों की भारत से यारी है। भारत और अफगानिस्तान दोनों बेनकाब हो चुके। अफगान तालिबान हमारे बच्चे लगते हैं। अगर इनके पास घड़ियां हैं तो हमारे पास भी घड़ियाल है। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की की राह पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सोलर प्रोजेक्ट्स और दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद, कारोबारी और ज़रई कर्ज़ों के चेक तकसीम किए, तलबा को लैपटॉप दिए। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और निगरान वज़ीर आला GB की अलग अलग मुलाकातें। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान, एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस पैरा फोर्स के एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। हर एहलकार का रिकॉर्ड चेक होगा, माजी भी खंगाला जाएगा। मरियम नवाज का पैरा एहलकारों पर 30 जून तक बॉडी कैम नस्ब करने का हुक्म। इंटरनल इंटेलिजेंस विसल ब्लोअर सिस्टम अपडेट करने की भी हिदायत। गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस एहलकारों को 3 साल जेल हो सकती है।